एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फोर्थ फेज के चुनाव जो हैं कल होने जा रहे हैं और श्रीनगर सीट पर जो है कल वोट कास्ट किए जाएंगे। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की पर्टिकुलर बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है असमंजस की स्थिति में है कि क्या कल वो वोट कास्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या वजह है। सर, कल श्रीनगर सीट पर जो है चुनाव होने जा रहे हैं और पर्टिकुलर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात करें तो वो वोट कास्ट करना चाहती हैं। हमेशा जो इन पर आरोप लगता है कि वो वोट जो है कास्ट नहीं करते हैं और कई तरह की जो है इस समय परेशानियां आ रही हैं। यही जानना चाहता हूं कि क्या क्या परेशानियों का सामना जो है पर्टिकुलर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को करना पड़ रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि पहले हमें बोला गया एम फॉर्म फिलअप करने के लिए, उसमें बहुत सारी दुश्वारियां हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद सब ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के काम किया इसके लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एम फॉर्म को ख़त्म कर दिया। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसके बाद एम फॉर्म ख़त्म होने के बाद हमें बोला गया कि आपका वोट अब जो है अपने अपने जहाँ भी आपके रजिस्टर्ड जोन है वहाँ से हो जाएगा। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समस्या ये है, मुझे समझ में नहीं आता है। रिलीफ कमिश्नर साहब का एक ऑर्डर आया कि जितने भी एम फॉर्म भरे थे वो सब वोट रजिस्टर हैं और उसके बाद जितने भी BLOs हैं वो आपके वोट जो हैं घर घर जाके आपके रजिस्टर करेंगे अकॉर्डिंगली। कल हम मीटिंग में थे, बनतलाब में थे, वहाँ लोगों की बहुत निराशा थी। बहुत सारी जगह गए, उधमपुर जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, गंग्याल जाइए, छनी जाइए, आप गांधीनगर में देखिए, आप एग्रीकल्चर में देखिए, उदयवाला में, जिस साइड भी हम जाएंगे लोगों की यही शिकायत है कि हमारा वोट ही नहीं है। जो लिस्ट आया रिलीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से उसमें हमारा वोट ही नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वोटर लिस्ट में जो अथोराइज्ड वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम है। अब कल जो वोटर वोट डालने जाएगा तो उसको बोलेंगे जी ये रिलीफ कमिश्नर साहब का वोटर लिस्ट है, इसमें आपका नाम नहीं है, आप वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ये तो बहुत दुख की बात है और ये कल भी हमने बहुत बड़ी बात की, हंगामा किया इस बात पे। रिलीफ कमिश्नर साहब को बोलना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वोटर लिस्ट है उसी को अप्रूव करिए, उसमें सबके नाम है ताकि वो अपना वोट डाल सके। हम तो इसमें ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी कमज़ोरी रही है इस बात पे, इन्होंने सीरियसली नहीं लिया। कश्मीरी पंडित को कभी सीरियसली नहीं लेते हैं कि ये वोट डालेंगे, हम वोट डालना चाहते हैं, हम चेंज के लिए वोट डालेंगे, हम नेशनलिस्ट लोग हैं। देखिए, समस्या की अगर हम बात करें, आप बखूबी जानते हैं हर बार की तरह इस बार भी वही गलतियों का सामना करना पड़ रहा है कश्मीरी पंडितों को। और जिस तरीके से आप जानते हैं, अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को करने के बाद भी कई सारे बूथों पर, कई सारे अलग अलग कॉर्नर्स पे ये शिकायत आ रही है कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं हर बार शिकायत की जाती है कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालता, वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलता। तो आज जिस तरीके से उत्साह कश्मीरी पंडितों के अंदर है, वो वोट डालना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने कीमती वोट को नहीं डाल सकेंगे। जिस तरह से वोट कास्ट करना हमारा राइट भी है, हमारी ड्यूटी भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और जिस तरह से लिस्ट में नाम नहीं है तो कहाँ लगता है कि आपको जो है यहाँ पर गलती हुई है और इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, गलती को सुधारने की अगर हम बात करें तो वो तो अथॉरिटीज़ को देखना है। बिकॉज़ अगर लगातार अपनी फॉर्मेलिटीज़, क्योंकि जैसे आप जानते हैं पहले तो एक कमरसम प्रोसेस होता था एम फॉर्म का, उससे तंग होके कश्मीरी पंडित सामने नहीं आते थे, वोट नहीं डालते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एम फॉर्म की प्रक्रिया को हटा दिया है और उसी के साथ कहीं ना कहीं आसान किया है ये प्रोसीजर वोटिंग करने का, लेकिन इस इनकम्पेटेंसी की वजह से इस एरर को देखने की ज़रूरत है कि किस वजह से ये वोट लिस्टों में नाम नहीं आ रहे हैं। कई जगह देखा गया है कि माँ बाप का नाम है, बच्चों का नहीं है, बच्चों के नाम है, माँ बाप का नाम नहीं है, हेड ऑफ़ द फैमिली नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में देखने की ज़रूरत है और इस
जो चुनाव का जो पर्व है, जो देश का गर्व कहा जाता है, इसमें भाग लेने के लिए हर सिटीज़न को पूरा हक दिया जाए और जो लोग वोट डालना चाहते हैं उनको कहीं भी किसी भी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे ऊपर जिस तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं कि कश्मीरी डिस्प्लेस हिंदू वोट नहीं डालता है, जब हमने एम फार्म भी भरे, अपने 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 जूनू के पास भी गए, अपने जूनर अफसर के पास गए, कलर के पास जब जाते हैं वो कहता है कि आरसी ऑफिस में हमने उनको भेजा। और जब हम आप आरसी ऑफिस में जाते हैं और वहाँ हमें कहते हैं बीएलओ साहब, एसीआर या सीओ, जब भी हम उनके पास जाते हैं वो हम बार बार उनको कहते हैं कि अभी थोड़ा वेट करो, अभी कोई बात नहीं है, अगली लिस्ट में आएगी। और अगली लिस्ट होते होते कल 450 वोट प्रॉपर कश्मीर के हैं, चाहे वो हबा कदल के हैं, अमरा कदल के हैं, करण नगर के हैं, राजबाग के, मतलब बहुत सारे डिफरेंट जो प्रॉपर श्रीनगर के जो वोट है वो 450 वोट जो है, कल लोगों में गुस्सा था, रोष था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट वहाँ प्रोटेस्ट हुआ। और सोमवार के दिन अगर उनके वोट एनरोल जिसमें वो वोटिंग करेंगे, अगर उसमें से इंक्लूड उनका नाम नहीं होगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी है वहाँ के लोगों ने, वहाँ के अवाम में। दुख की बात तो इसकी है कि 14 वोट जो अपने परिवार, अपने घर के, जो अपने भाई और भाइयों के बच्चे, जो 2-3 भाई हैं, वो 14 वोट है। 14 वोट में क्या 2 वोट हो सकते हैं? बच्चों के वोट, ना माँ के, ना बाप के, ना दादाजी के, ना दादी जी के। क्या क्या बैठे हो? इसकी जवाबदेही जो होगी वो किसकी होगी? हम किससे पूछेंगे? इसलिए हमने वो उसी वक्त रिलीफ कमिश्नर साहब की नोटिस में ये सारी चीज़ें लाई। उसके बाद हमारे रियाज साहब जो है, जो एसीआर वहाँ पर है, उनके नोटिस में ये बीएलओ साहब को हमने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन हमारा नहीं उठाया। और हमने, रियाज साहब ने कहा कि मुझे आप 10 मिनट दीजिए, और 10 मिनट अभी तक नहीं हुआ। एंटी सोशल जो लोग हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं आपका किसका दबाव है? आपने ये जो 13 तारीख की जो श्रीनगर के जो 450 वोट है, इतना ही नहीं है। मुझे जगटी से, बूटा नगर से, मुठी कैंप से, परखो कैंप से, नान कैंप से, संतरा मोड़ से, आनंद नगर बोडी से, तालाब चलो से, बन तलाव से, दुर्गा नगर से, ये कहीं हजारों की तादाद में लोगों के वोट इन लिस्टों में नहीं है। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में 20 तारीख को जब बारामूला का होगा, यही हशर होगा। और जब साउथ कश्मीर का होगा, रजौरी पुंछ की सीट के ऊपर, हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है। और हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं उन लोगों को जो आरसी ऑफिस में बैठे हैं और जिसकी जिम्मेवारी ये है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। कल अगर उनका 450 और डिफरेंट जो और से जो हमारी शिकायत आई है, उन्होंने खुद भी अब आपको अप्रोच किया है, इसकी जिम्मेवारी लो। और मतदान जो होगा वो तभी मुमकिन होगा। इस बार कश्मीरी पंडित बढ़ चढ़ के बाहर आना चाहता है, बढ़ चढ़ के वो वोट करना चाहता है। और जो नया यूथ 18+ हुआ है, उनको बड़ा उत्सव है। फर्स्ट टाइम उनमें एक खुशी का माहौल बना हुआ है। वो चाहते हैं कि हम वोट करेंगे। अगर वोट करेंगे तो किसको करेंगे, जबकि एनरोल में उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इस समय सीनियर लीडर विजय बकाया जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से श्रीनगर सीट पर कल चुनाव होने जा रहे हैं और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात करें, वो बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेना चाहती है और अक्सर जो है आरोप लगते हैं कि ये कम्युनिटी जो है वोट कास्ट नहीं कर पाती है, और कल चुनाव होने जा रहे हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इस बार तो पहले के चुनावों के मुकाबले काफ़ी सहूलियत इलेक्शन कमीशन ने दी है। एम फॉर्म्स मैंडेटरी नहीं है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक नया उत्साह पैदा हुआ है कश्मीरी पंडित वोटर में। और उनके जहन में ये बार बार डाला जा रहा है कि वो तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख का वोट बैंक है। और हम उनको ये भी बताया जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक मौका है जब कश्मीरी पंडित दिल खोल के वोट डाले, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो है मुकाबला नेशनलिस्ट फोर्सेस और एंटी नेशनल फोर्सेस का है। और कश्मीरी पंडित हमेशा नेशनलिस्ट रहा है, और बल्कि नेशनलिस्ट होने की वजह से वो हमेशा कश्मीर में खड़ा रखा गया है। और इसलिए आज वो मौका है
कि अगर ये खुल के वोट डालेंगे तो कश्मीर के अंदर जो कॉन्टेस्ट्स हैं बड़ी पार्टियों रीजनल पार्टियों के बीच में हैं, हो सकता है मुकाबला टफ हो, तो इनका वोट काफ़ी डिसाइसिव होगा और इनका एक इशारा जाएगा कि ये नेशनलिस्ट फोर्सेस के साथ खड़े हैं और अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन जो वोट कास्ट करना चाहते हैं इस समय जो है उनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो वो किस तरह से जो है वोट कास्ट करेंगे? देखिए, नई बात तो नहीं है, ये होता रहता है। कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादती हुई है, जैसे हमने योगी साहब ने कहा इलेक्शन ऑफिसर के नोटिस में लाया गया, वहाँ तो करेक्ट हो जाती, लेकिन कुछ जिम्मेवारी वोटर की भी होती है। वो आखिरी दम तक नहीं समझ पाता कि उसके वोट के नाम में कोई गड़बड़ है, उसको उससे पहले बहुत टाइम मिलता है। लेकिन ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और मैं तो नहीं कहूँगा इसके पीछे कोई साजिश है, लेकिन ये इनकॉम्पिटेंस है और हमारे वोटर का एक अवेयरनेस कम, उसको देखना चाहिए कि उसके वोटर लिस्ट में नाम अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसको उसमें डलवाने के लिए वापस उसको टाइम काफ़ी मिलता है। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें तो वो वोट कास्ट करना चाहते हैं और वोट जो है कास्ट करना भी चाहिए, और उन पर जो है हर बार ये आरोप भी लगता है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग जो हैं वोट कास्ट नहीं करते हैं, और जिस तरह से उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वो कैसे जो है वोट कास्ट करेंगे, इस पर जो है मंथन करना चाहिए। हमारी अपील है प्रशासन से, हमारी अपील है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि वो एक बार फिर से मंथन करें और जिन जिन का नाम नहीं है उनका नाम जो है जल्द से जल्द वोटर लिस्ट में जो है एंटर किया जाए, ताकि ये लोग जो हैं अपने राइट का जो है इस्तेमाल कर सकें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।